इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि वो हालत जंग में है और हमास के इस हमले का वो भरपूर जवाब देंगे। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब उन्होंने तैयारी के साथ जब इस्राएली रियासत पर हमला किया है, ये इस बात का पैगाम है यहूदियों को कि ना तुम फलस्तीनियों की रूह को खत्म कर सकते हो, ना उनके जज्बे जहाद और जज्बे ईमान को। और इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसको, जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। कि कम से कम 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। फलस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इजराइल में हुए आतंकी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के साथ है। वसुब कुटुम्बकम सर्वभूत सुखन और अस्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर स्टैंड लेते हुए बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। 2007 में गाजा में हमास के सत्ता संभालने के बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन आतंकियों ने कई युद्ध लड़े हैं। ये ताज़ा हमला तब हुआ जब इजराइल ने गाजा श्रमिकों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। इस साल अब तक हुए संघर्ष में 247 फिलिस्तीनी, 32 इजरायली और 2 विदेशी नागरिक मारे गए हैं। इसमें लड़के और नागरिक दोनों शामिल हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो की बात करें तो इजराइल ने अपने ऊपर हुए अभी तक के सबसे बड़े हमले के बाद दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजरायली वायुसेना ने गाजा में काल बनकर टूटी है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस हमले के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है और ख़ास करके जो लाल टोपी है उसका इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। मान सिर्फ तमाशा देखा है, सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के लिए, अल-कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही ये कुर्बानियां हैं इनकी जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को, यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फलस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फलस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया। और मोटरसाइकिलों के जरिए ये घूमते हैं और फिरते हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। ये बहुत कुछ सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फलस्तीन से, ये हकीकत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जहाद पूरी फलस्तीनी कौम में है वो कश्मीरियों में नहीं है। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनके अंदर बहुत छोटी जमात है जो मुसल्लह मुज़ाहमत कर रही है हिंदुओं मुशरिकों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। उनको वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है, वो जज्बे सीखने की ज़रूरत है। कश्मीरी माओं को वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर जो फ़लस्तीनी माओं ने पैदा किया है।
पूरी मुसलमान दुनिया में जहां पर काफिर ताकतें भूखों की तरह मुसलमानों पर गिर रही हैं, जैसे दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं, वहां पर फलस्तीनी मुसलमानों की ये मज़ाहमत पूरी उम्मत को जिंदा कर देती है, नया खून देती है, हौसला देती है, जज्बा देती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। कायनात में आप लाखों अरबों रुपया भी खर्च करते थे तो मुसलमानों को इतना हौसला नहीं मिलता, हमें इतनी खुशी नहीं मिलती, हमें इतना जज्बा ना मिलता दुनिया के मुसलमानों को जितना फलस्तीन के मुसलमानों ने आज एक दिन की कार्रवाई में पूरी उम्मत को तोहफे में दिया है। और सबसे बढ़कर सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत, यहूदियों को जलील और रुस्वा करने का काम, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत, कि यहूदियों पर यह दहशत तारी कर दी जाए कि अभी फलस्तीनी जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा हैं, तो मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल को गिराने की जुर्रत भी ना करना। और इसराइली रियासत पर जो दहशत तारी हो गई है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशक इसके लिए जो मर्जी कुर्बानियां और शहादतें देनी पड़े, फलस्तीनी मुसलमान उसके लिए राजी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास करके जो लाल टोपी है वो तो बिल्कुल रो रहा है। दोस्तों, लाल टोपी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा, या फिर जो संगठन है जो हिंदू मुस्लिम फसाद है उसके बढ़ाने के अलावा और कोई इसका काम नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से ये फ़लस्तीनियों पर जो हमास संगठन है जो कि फ़िलिस्तीन में रहती है उसके ऊपर जिस प्रकार से उसकी तारीफ़ कर रही है, इसे देखकर साफ लगता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है उसके पीछे आतंकवाद का एक बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो हैं वो अभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में जहाँ पर भी कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये मुसलमान करने लगते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि मुसलमान को कभी नहीं मारा जाता, बल्कि जो मुसलमान गलत करता है, जो हिंदू गलत करता है, या फिर कोई भी धर्म के लोग जो भी गलत करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब मुसलमान के ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाता है तो फिर ये बात करने लगते हैं कि दुनिया में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन में जो हमास नामक जो संगठन है उसने जिस प्रकार से इजरायली लोगों को मारा है, इससे साफ पता चलता है कि वो कोई एक अच्छी संगठन नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन है। और वैसे भी पहले भी इजराइल ने हमास को आतंकवादी संगठन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रखा था। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।